ये जो आपको चिक्स नज़र आ रहे हैं ना, इस इनक्यूबेटर के अंदर इन्होंने तकरीबन 1 दिन से लेके 20 दिन का सफ़र तय किया इस इनक्यूबेटर के अंदर। जब ये अंडे के अंदर थे, फिर अंडे से बाहर भी आए। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं कि ये अंडा हमने रखा, ये इनका पहला दिन है। इसी तरीके से दिन गुजरते गए और आखिरकार 19वां दिन आ गया जब सबसे पहला चिक्स निकल आया। ये पहला चिक्स था जिसने तकरीबन 19 दिन का ये सफ़र तय किया और 19 दिन बाद ये चिक्स निकल के आ गया। इसके साथ के जो अंडे थे ना, उनके मुंह बन चुके हुए थे, जहाँ से चिक्स की चूंज बाहर आने वाली थी। काफ़ी अंडे ऐसे थे और आस्ता आस्ता उनके मुंह बनते जा रहे थे। लेकिन आज मैं बात करूँगा इसकी, ये पोलिश ब्रीड थी। पोलिश ब्रीड का सबसे पहला जो चिक्स था वो यहाँ पे आ चुका हुआ था। ये ब्लैक कलर में था और इसके बाद कुछ और चिक्स थे जिन्होंने तकरीबन 1 दिन का टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे चिक्स भी थे जिनको मैंने अपने हाथ से निकालना था और ये पहला चिक्स था जिसको मैंने अपने हाथ से निकाला। और ये चिक्स जो था वो सिल्की का था। कभी कभार ना हमें जो स्पेशल ब्रीड होती है ना, उनको निकालने के लिए अपना हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पहला चिक्स था जो कि सिल्की ब्रीड का था और ये निकल चुका था। अब इस ब्रीड के चिक्स को ना निकले हुए तकरीबन 12 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका हुआ था। और इसके साथ जो इससे पहले निकले थे ना, वो चिक्स काफ़ी एक्टिव हो चुके हुए थे और उनको इनक्यूबेटर से निकालने का टाइम भी हो चुका हुआ था। अब 12 घंटे गुजरने के बाद ना मज़ीद एक और चिक्स निकलता है। ये जो चिक्स था ना, जो 12 घंटे पहले निकला था, वो तो काफ़ी एक्टिव हो चुका हुआ था। लेकिन उसके साथ एक और चिक्स निकला जिसको मैंने अपने हाथ से नहीं निकाला था, वो खुद निकला। अब अगर चिक्स अंडे से खुद निकलता है और निकलते ही वो शोर मचाता है, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद है। ये इनक्यूबेटर के अंदर जो दिन था 21वां। अब यहाँ पे काफ़ी फैंसी चिक्स और इसके अलावा देसी चिक्स निकलना शुरू हो चुके हुए थे। मतलब कि जो अंडों की तादाद थी वो आधे से ज़्यादा अंडों में से चूज़ा निकल चुका हुआ था। ये पॉलिश का था जिसकी गर्दन के ऊपर बाल नहीं होते और इसके साथ सिल्की थे और कुछ देसी थे। और ये जो पॉलिश का चिक्स था ना, ये खुद अंडे से बाहर निकला और इसके साथ और भी चिक्स थे जिन्होंने खुद अपने आप को अंडे से निकाल लिया। और यहाँ पे मेरे अब हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये 21वें दिन का शाम का टाइम था और काफ़ी चिक्स थे जिनको मैंने काउंट किया, और जो चिक्स 19 दिन बाद निकले थे उनको मैंने इनक्यूबेटर से निकाल कर शिफ्ट कर दिया ब्रोडर के अंदर। खोल मैंने इसलिए उठाए कि यहाँ पे उनके चलने के लिए जगह बन जाए, क्योंकि मैंने इनको इनक्यूबेटर के अंदर 12 घंटों के लिए रखना है। उसके बाद इनको मैंने वापस इनक्यूबेटर में लेके जाना है, जो इनके सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि जो बकियां अंडे रह गए हैं, जिनके मुंह बन चुके हुए हैं, उनमें से भी चिक्स जल्दी से निकल आए और मेरा जो इनक्यूबेटर का काम है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आज 21वां दिन था और ये दिन ख़त्म होने वाला था। ये 21वें दिन की रात के आखिरी लम्हात थे जिसमें देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अंडे जो हैं उनमें से चिक्स निकल चुके हुए हैं। ओवरऑल 21वां दिन गुजर गया, उसकी रात भी गुजर गई। आज है 22वां दिन और ये इसकी शाम है। मैंने सारे के सारे चिक्स जो थे वो इनक्यूबेटर से हटा लिए और उनको ब्रोडर में शिफ्ट किया। यहाँ पे मेरे पास ना फैंसी भी हैं, देसी भी हैं और इवन के असील चिक्स भी हैं। कईयों को मैंने और जगह शिफ्ट किया और कुछ को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब ये मेरी जो हैचेरी थी वो मुकम्मल तौर पर सारी हैच हो चुकी हुई थी और ये तैयार है।